नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। हल्दी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है, जिस ढंग से हमने हल्दी में रैली देखी है, ऐसी ही रैली हमने जीरे में भी देखी, तो सबके मन में शंका है कि ये रैली सस्टेनेबल है या नहीं है। तो मैंने जनवरी, फरवरी में पहले भी कहा था कि हल्दी में जबरदस्त तेजी है, 20,000 के टारगेट्स मिलेंगे। मार्च में इनफैक्ट हमने देखा भी था कि प्राइजेस में एक बार 20,000 का लेवल छूने के बाद फिर प्राइजेस ने करीबन 16,000 का लो दिखाया, और अब आप जानते हैं कि मात्र 10 दिन के अंदर अंदर प्राइजेस ने लो टू हाई अगर हम देखें तो 16,000 से लगभग 20,100 150 तक का लेवल छू चुका है। ये देखिए मंथली चार्ट है। अगर मैं इसी चीज को डेली पे देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि मार्च के अंदर हमने एक बार मार्केट को हाई लगते हुए देखा, फिर फॉल था, फिर एक जंप देखा, और अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं मंथली चार्ट पे लेता हूं, क्योंकि अब जो हल्दी में होने वाला है वो एक लंबे समय के लिए है, जो एक तरह का इतिहास हम बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इससे पहले हमने ऐसा ही कुछ हाल हल्दी में देखा था। काफी समय के बाद ऐसा मोमेंटम बना, ये हमने 2010-11 के बीच में देखा था। और मैं बताना चाहूंगा, जो बार बार मैं मेरे सारे सेमिनार में मैं या वेबिनार में मैं कहता भी था कि मार्केट के अंदर हमेशा एक साइकिल को ढूंढो, एक सेगमेंट को ढूंढो। तो हम देख रहे हैं कि कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है, और जब ये सुपर साइकिल चलती है तो मार्केट मल्टीफोल्ड हो जाती है कोई भी कमोडिटी। तो आप देख सकते हैं लगभग 2000 का आइटम, 4004 का, 8008 का, 16,000। तो आप सोचिए कितना मल्टीफोल्ड हुआ है। मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फोर, 4 गुने से ज्यादा। मतलब आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी रैली हमने करीबन, आप मान के चलिए 7 से लेकर 11 के बीच में देखी। तो ये हमको क्या दिखाता है कि 3-4 साल ये तेजी चलती है। अब हम इस बार की रैली देखें तो इस बार की रैली में क्या हुआ है। इस बार की रैली का जो बॉटम बना था, वैसे तो देखा जाए 2023 में बना, तो मतलब अभी तो 1 साल की तेजी आई है एग्जैक्टली। साल भर में हमने 200% का जंप देख चुके हैं। मतलब 6,000 वाली हल्दी, नीचे में हमने और भी लो देखे होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ नीचे में अपन ने करीबन माफ कीजिए, करीबन 6400 की हल्दी देखी थी। तो मैं बोलता हूँ समझो 6,000 की हल्दी 12,000, ये आ गया। 12 का डबल होना चाहिए 24। अरे सर अभी तो 24 ही नहीं पहुंचा ये। तो आप मान के चलिए 24 का डबल, जिस ढंग से हमने 10-11 में देखा था, तो होने के लिए 24 के डबल की भी तैयारी कर सकता है ये। लेकिन एट दिस मोमेंट बोलना थोड़ा सा एक फिशी है, जनरली नहीं करना चाहिए ये सब चीजों। तो पहला है, हम जानते हैं कि पिछले साल का क्रॉप कम है। कुछ लोग मानते थे, मैंने पहले भी कहा था कि कुल मिला के आप देखिए 60 के नीचे का क्रॉप रहेगा। सुनने में आ रहा था कोई 40 भी बोल रहा है, कोई 45 भी बोल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ बोलते हैं 35 ही आएगी। तो ये देखो, क्रॉप एक ऐसी चीज है, वो एक्सट्रीमेट्स पे चलते हैं। आप 10 जन से बात करोगे, जिसको ज्यादा तेजी लगती है वो बोलते हैं जी 40 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन है। जिसको ज्यादा नहीं लगती है वो बोलेगा जी 60 है, 70 है। तो आप ये मान के चलो क्रॉप जो है पिछले साल के मुकाबले कम है। करीबन 60 के नीचे का क्रॉप मान के चलिए। हाँ, अब कोई बोलेगा 35-40, उस पे छोड़ दिए। जब ऑफिशियल फिगर स्पाइस बोर्ड से आएगा, कोई एसोसिएशन से आएगा, हम उसको रेफरेंस देंगे, लेकिन अभी हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करते। अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल से पहले हम देखें, क्रॉप कम है, यील्ड में ड्रॉप है, एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव है। और खास करके मैंने एक बीच में एक अपडेट ये भी दिया था, जितने भी फूड चेन्स है, इन्होंने पिछले 2-3 सालों में मल्टीफोल्ड काम किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं डीमार्ट का जैसे बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो डीमार्ट ने क्या किया समझो कि 2-3 सालों में अपने नए लोकेशन तो ऐड किए हैं। अब जैसे ही फूड मार्ट है, वैसे ही डीमार्ट, रिलायंस, ये जितने भी फूड मॉल्स आ रहे हैं, इन्होंने इनको जैसे जैसे माल नए स्टोर आएंगे तो नया माल भरना भी पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल डिमांड मार्केट में क्रिएट है, ऊपर से प्रोडक्शन कम है, यील्ड में फॉल है। डिमांड धीरे धीरे डोमेस्टिक फूड इंडस्ट्री, क्योंकि कोविड के बाद लोग घर से बाहर निकलने लग गए, घर से बाहर खाना ज्यादा होने लग गया है, जो पहले हमारे कल्चर में नहीं हुआ करता था इतना ज्यादा। तो अभी आप देखोगे हर शहर में एक खाऊ गली बनने लगी। पहले तो हम बोलते थे खाली बॉम्बे की खाऊ गली या इंदौर की खाऊ गली, बट अभी अगर आप देखोगे तो हम हर जगह पे, मतलब हर सिटी के अंदर, आप हर 30-40 किलोमीटर में एक खाऊ गली मिलने लग जाएगी आपको। तो कुल मिलाकर कंजम्पशन भी इंप्रूव हुए, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी भी क्रिएटेड है, और फंडामेंटल भी सपोर्ट है। अब हम देखते हैं टेक्निकली क्या चीज है। तो ये टेक्निकल चार्ट मैं समझता हूँ बहुत जनों को नहीं आता है समझ में, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा आपको हर तरीके से। तो सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्यूम्स को। वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम था करीबन 13, 14, 15 में, लेकिन उसके बाद मार्केट एकदम सिंक हो गया था। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 2023 से वॉल्यूम में बड़ा जंप आया, फिर फॉल आया, और अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट पे है।
वहीं दूसरी ओर जब भी हम देखते हैं ऐसा कि मार्केट में एक तेजी आई, 11,500 का भाव ऑलमोस्ट हमने 2015 में देखा, उसके बाद मार्केट नीचे 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 चलता गया और 2022 जनवरी में भी हमने देखा प्राइजेस 11,100 का हाई लगाया, ये तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आ गया और नीचे आने के बाद हमने पहले ही बताया था कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई, ये होता है कप एंड हैंडल। तो जब भी कप एंड हैंडल होता है तो हम क्या पकड़ के चलते हैं, जो ये कप का डेप्थ है, मतलब ये रेड लाइन, अगर इस नेक लाइन के ऊपर मार्केट गया तो ये रेड लाइन तक मार्केट जाएगा और आप देखिए एग्जैक्टली जो ये डेप्थ का हाई था वो था 17,500 के करीब और हमने लगभग प्राइजेस का जो हाई देखा था वो 18,000 का हाई देख लिया। जैसे ही ये कप का हाइट कंफर्म हो गया उसके बाद मार्केट अचानक से टूटा और टूट कर नीचे में हमने 12, ये चीज मैंने सितंबर में कहा था जब 18,000 का भाव दिखाया था, तब मैंने एक सेमिनार में भी वेबिनार में भी कहा था कि मार्केट में ये एकाएक जो बड़ी तेजी आई है सस्टेनेबल नहीं है और यहाँ से ड्रॉप दिखेगा और ये ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। सिंस देन हम बोल रहे हैं कि नया अगला टारगेट रहेगा 20,000 का। स्पाइस मीट भी हुई थी, टर्मरिक मीट भी हुई थी, तब भी हमने कहा था इमीडिएट 20 टारगेट लगता है। हाँ, हमारी उम्मीद थी जनवरी में हम ये 20,000 देख पाएंगे, लेकिन हमने जनवरी की जगह पे इसको मार्च में देख पाया और मार्च में हमने दो बार, एक बार नहीं दो बार हमने 20,000 का लेवल देखा। अगर आप डेली चार्ट पे आके देखते हो तो आपको दिखाई देगा, ये पहला हमने देखा था 10-12 मार्च के आसपास, फिर फॉल आया, फिर हमने बाइंग बताई और अब वापस हमने अप्रैल में 20,000 का लेवल देखा है। आगे क्या, तो पहला जब मैंने आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है तो उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टेक्निकल्स में एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का टारगेट अचीव हो चुका है, यहाँ पे दूसरा एक राउंडिंग बॉटम बना है और इसी का डेप्थ को अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, ये देखिए ये लाइन से, तो मुझे दिखाता है करीबन 22,900, मतलब लगभग 23,000 का, या जो पिछला कैलकुलेशन बताता है कि जो भाव हुआ है उसके डबल, कम से कम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो सकता है। तो मैं यहाँ से भी अगर मिनिमम टारगेट पकड़ के चलूं तो मुझे लगता है कि कम से कम 23 से 24,000 के बीच में मिनिमम, या अगर फिबो के हिसाब से जाऊं तो जाने में 26, बट ये सब आज की डेट में बोलना थोड़ी सी बेवकूफी जैसी बातें रहेगी। तो मुझे लगता है मार्केट में एक चीज ध्यान रखिए, जिस दिन भी 20,150 के ऊपर हल्दी ने क्लोज कर दिया, इमीडिएटली आप समझ के चलना 21,800 से लेकर 22,800 के बीच में बैर मिनिमम टारगेट है, बट स्काई इज द लिमिट। ऊपर में आप 26-27 भी देख पाओगे, लेकिन अभी बोलना बहुत मतलब बेवकूफी रहेगी। तो बेटर है हम लोग क्या करेंगे, 22-23 के ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा पोजीशन प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, बट कुल मिला के शॉर्ट गलती से भी नहीं करना है। प्राइस 17.5 के नीचे जब तक वीकली क्लोज नहीं करता, मैं रिपीट करता हूँ 17.5, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ सो दैट अगली बार कभी मिलेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये 17.5 का लेवल मैंने क्यों मार्क किया है। तो जब तक वीकली बेस पे ये नेकलाइन है इसका, तो 17.5 के नीचे वीकली क्लोज नहीं देता है, आप ये मान के चलना हल्दी के अंदर आपको शॉर्ट की सलाह है ही नहीं। दूसरा सोइंग का पीरियड है, जनरली हम देखते हैं कि निजाम में करीबन अप्रैल मिड में ही सोइंग स्टार्ट हो जाती है। इस बार आईएमडी ने अलर्ट दिया हुआ है ये हीट वेव का, जिसके चलते सोइंग थोड़ी डिले भी है। मानसून इस बार हम बोल रहे हैं कि ला नीनो में आ जाएगा, लेकिन जब तक बारिश नहीं पड़ेगी जब तक डिले है, और जनरली हम देखते हैं चलो अप्रैल में नहीं तो मई में सोइंग हो जानी चाहिए। आप कर्नाटका में जाइए, तेलंगाना में जाइए, पानी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो वहां पे सोइंग के लिए पानी तो लगेगा। इनकेस फर्स्ट महीने में ही अगर डिले हो गया तो आप ये मान के चलिए, अगर सपोज मई मिड में या मई एंड में सोइंग होती है तो क्रॉप भी आपको लेट आएगी। चलो मैं बोलता आपके पास माल पड़ा भी है, तो क्या हमारे पास इतना माल पड़ा है जो हम साल भर खा जाए? नहीं पड़ा है। दूसरा, इस बार सोइंग डबल भी हो गई तो आप ये मान के चलना नया माल तो आपको आएगा मार्च में ही। तो अगर सोइंग डबल भी कर लोगे तो मार्च से पहले माल लाओगे कहां से? उसके अलावा बहुत चीजें देखने की है। एक्सपोर्ट डिमांड भरपूर रहने की उम्मीद है। क्यों? किसी ने माल लिया ही नहीं है। मार्च में आप देखो 20,000 का भाव था, मार्च की क्लोजिंग हुई, अप्रैल स्टार्ट हुआ, सबको पता है एफएमसीजी कंपनी, अचार वाली कंपनी, इनको माल तो लगेगा। तो तुरंत रूप से हमने देखा कि अप्रैल के 10-12 दिन के अंदर ही मार्केट खींच के 20,000 हो गया। तो अभी भी काफी एफएमसीजी ने माल लिया नहीं है। दूसरा, क्या फार्मर के पास माल है सोइंग करने के लिए? क्योंकि पिछले साल आप मई में देखो 6,000 का भाव था, जो फार्मर ने लिया भी होगा वो करंट सीजन का माल लिया होगा और वो सोइंग भी हो गई होगी। दूसरा, इंडियन फार्मर, इंडियन ट्रेडर, इंडियन इन्वेस्टर बहुत कच्चे दिल का होता है। जैसे 6 का 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ,
मैं ये मान के चलता हूँ कि लोगों ने आज तक वो माल रखा ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने 5-6 सालों में 7 सालों में इतनी मंदी देखी है कि आदमी ने जैसे ही ये 6,000 का 12,000 15,000 हुआ, लोगों ने काफी माल निकाल दिया। तो सोइंग के लिए हमारे पास माल है क्या, पहला सवाल। दूसरा, एक्सपोर्ट के लिए माल है क्या, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए माल है क्या। अगर सोइंग डबल हो भी गई तो बारिश का सिनेरियो क्या। ठीक है, ला नीनो है, टाइम पे आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सोइंग भी अच्छी हो गई, सब हो गई, तो क्या नया माल हमारे पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है क्या। नहीं, नया माल मार्च में आएगा। तो मार्च तक पोजीशन कैसे निकले। तो टेक्निकली ये जो फंडामेंटली ये जो पॉइंट्स है, ये मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देता है हल्दी के लिए मंथली चार्ट पे। हाँ, टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हम दो चार इवेंट देखते हैं। पहला है मैकडी सीवियरली पॉजिटिव जोन में है, बट बीच में जो ये फॉल बैक आया इसकी वजह से डेंट हुआ है, बट अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो जाने में और ऊपर जाता है ये, तो अभी भी रैली बाकी है। यहाँ पे हम देखते हैं हाई वॉलिटिलिटी जोन में बना हुआ। अब इसी चीज को अगर मैं वीकली पे भी लेके आता हूँ, तो वीकली में भी देखिए जो बड़ा जंप आया था उसके बाद फॉल आ गया, अब ये वापस पॉजिटिव साइड जा रहा है। सेकेंडली, वॉलिटिलिटी पहले कम थी, अब धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, और जब भी ऐसा डाइवर्जेंस आता है इसका मतलब है कि वॉलिटिलिटी और बढ़ेगी। तो अभी जो आप तेजी देख रहे हो कि दिन में हजार हजार पॉइंट की तेजी बनती है, और ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो और बढ़ेगी। अब डेली चार्ट पे आ जाइए। डेली चार्ट पे भी देखो तो रिसेंटली जो फॉल आया था उसके बाद अब तो ये पॉजिटिव बना ही है, और हाई में कितना गया हुआ है, हाई में 1700 पॉइंट तक गया हुआ है। तो कहने का मतलब है टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट मूव कर रहा है, और डेली वीकली मंथली अगर तीनों पे भी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो पहला एक चीज ध्यान रखना है, गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, अगला महीना भर 1.5 महीना इतना क्रुशियल होने वाला है हल्दी में, हमको एक पैसे का शॉर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये ध्यान रख लेना। दूसरा, 20,150 चले गया, उसके ऊपर स्काई इज द लिमिट। हाँ, फेज मैनर में जाएंगे, 21,700 जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 22,923 जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके जाएगा। हाँ, जब तक 17.5 के नीचे वीकली या मंथली क्लोज नहीं देता है, तब तक रिवर्सल नहीं है। तो फंडामेंटल साथ इचिमिको क्लाउड देखो, ये राइजिंग ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देखो इचिमिको क्लाउड कितना मोटा बड़ा एक्सपांडेड था, यहाँ पे अभी तक नहीं है। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के बहुत ऊपर आ गया था, इसलिए नीचे जाकर इसने अपने आप को सेट किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और है, हम जैसे मैं बोलता हूँ ना, अब देखो बहुत बड़ी तेजी आएगी, वो कैसे, ये टाइम फिबो के हिसाब से। इसको मैं एक बार बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन खींची, तो ये मैंने देखा यहां से यहां तक मंदी आई। अब आप देखिए, जैसे ट्रेंड चेंज हुआ मार्केट में, जो मंदी आई थी वो तुरंत रूप से चेंज हो गया और मार्केट पॉजिटिव आ गया। फिर टाइम चेंज जो हुआ, तो जो तेजी आई थी या रिकवरी आई थी वो वापस मंदी में बदल गई। लेकिन जैसे ही ये 3 का फिबो टाइम जोन चेंज हुआ, आप देखिए यहां से एक तेजी बनी और एक जबरदस्त तेजी के साथ जंप कर गया। फिर मार्केट ने अपने गेंस पूरे गवा दिए, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया, और जनवरी 2023 के अंदर हमने देखा ये एक बड़ा एक सिग्नल आ चुका था, इसलिए मैंने ब्लू लाइन में मैच किया था। और आप जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और जानते हैं, मैं बार बार में एक ही चीज दोहराता था, कमोडिटी की सुपर साइकिल, कमोडिटी की सुपर साइकिल, एक एक कमोडिटी में तेजी बनेगी। सोने में देख ली, चांदी में देख ली, कच्चे तेल में, नेचुरल गैस भी काफी रिकवर होकर अभी रुका हुआ है। एग्री में, सर गवार में क्या लगता है, अरे गवार में भी आएगा सर, समय आएगा, लेकिन मैंने बार बार में एक ही चीज बोला, गवार में शॉर्ट मत करो। अब फोन आ रहे हैं सर मेरे पास तो 5200 के 5300 के गवार में शॉर्ट पड़ा है, जिस दिन 5650 के ऊपर गवार निकल जाएगी उसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन टेक्निकली अभी हल्दी पे आ जाते हैं, तो हल्दी पे हमने देखा जनवरी 2023 में टाइम जोन चेंज हो चुका था। अब जब भी ऐसा टाइम जोन चेंज होता है तो जनरली कुछ बड़ा होने वाला है। तो रिसेंटली तो हमने गिरावट देखा और 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट ने उछाल दिया। अब कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम, बैक टू बैक बन रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए, 17,500 और 20,150 नीचे जाने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि क्रॉप माल नहीं है, लेकिन 20,150 के ऊपर माल निकल गया एक बार, तो आप समझ के चलिए 21,700 से 22,900 पहले फेज में, फिर एक पुल बैक करेगा, कंसोलिडेट करेगा, बट आने वाले दिनों में एक ऐसे भाव दिखाएगा जो हमने अभी तक देखे नहीं। हाँ, लेकिन एक क्रॉस, क्योंकि जीरे की हालत हमने देखी है, तो बोलते हैं ना सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो टाइम टू टाइम रिव्यू जरूर करना है कि कहीं से माल गमले में, जैसे हम बोलते हैं हल्दी उगा ली, वैसे कामों में मत करना। हाँ, माल का शॉर्टेज है, विवेक से काम कीजिए, बार बार में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, क्योंकि पैसा
जेब में आना इंपॉर्टेंट, लेकिन एक टेक्निकल लेवल ध्यान रखिए, 17,500 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेस पे, नहीं तो बहुत बार बदमाशी क्या होती है, इसको ब्रेक किया और फिर रिकवर कर गया, बोले सर स्टॉप लॉस हो गया। मैं क्लोजिंग बेस पे बोल रहा हूँ, जब तक 17.5 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है वीकली बेस, एक हफ्ता 17.5 के नीचे क्लोज होना चाहिए। हाँ, हो भी गया 15, बट उसके नीचे नहीं है क्योंकि माल नहीं है बिल्कुल भी। तो एक बार ये 20 150 या 20 200 के ऊपर की क्लोजिंग दी, स्काई इज द लिमिट, नहीं तो जब तक 17.5 से 20 100 20 200 के बीच में है। बट कुल मिला के सिनेरियो पॉजिटिव है, शॉर्ट बिल्कुल मत कर लेना, काम नहीं करो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई मर्सी नहीं मिलेगी। जब एक बार ये रिकवरी आ जाएगी लेवल वाइज, तो देखो ऊपर में आपको 200 फिबो भी जानते हैं, जो टेक्निकल जानते हैं उनको पता है। अच्छा, टाइम जोन भी जाएगा चेंज, वो अगले साल के बाद ही होगा, तो मतलब एक बहुत ही अच्छी रैली मिली है। शॉर्ट नहीं करना है, जिसने माल नहीं लिया है लेके काम करो, धीरे धीरे मार्केट और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, वॉलेटिलिटी के साथ होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसी रिपोर्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।